हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, बलराज हिंदुस्तानी 6277 पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सविता और आज आपके लिए रीजनिंग की क्लास लेके मुखातिब हो रहे हैं। तो हम नई नई क्लास आपके लिए लेके आते रहते हैं। एक दिन आपको केमिस्ट्री क्लास देखने को मिलती है इसी चैनल पर और एक दिन रीजनिंग की। तो इससे पहले भी देखो रीजनिंग की क्लास तो मैंने दी थी। उस क्लास में क्या था, एक तो मैंने मिसिंग नंबर पढ़ाया था। इस क्लास में क्या था कि सब कुछ मिक्स में पढ़ाया था। एक तो मिसिंग नंबर पढ़ाया, एक कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया और त्रिभुज का एक क्वेश्चन था और जो मान लो कि जो मैथमेटिक फॉर्मूले से जो सॉल्व करना होता है वो था कुछ इस प्रकार। यानी मैंने पूरा सब कुछ एक साथ में पढ़ा दिया। अब आपको क्या है कि अलग अलग टॉपिक अलग अलग जगहों पे देखने को मिलेंगे। तो आपको पता ही है हमारी क्लास की शुरुआत किससे होती है, शायरी से। तो शायरी सुनो। ठोकरे खा के भी ना संभले, ठोकरे खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, ठोकरे खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। तो अब देखो, अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और देखो, हम क्लास की शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे कुछ 5 क्वेश्चन लिखे हैं। तो मैं आज आपको इन क्वेश्चनों की ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आपका कोई भी वेन डायग्राम, यानी अभी जो एसएससी जीडी की एग्जाम आ रही है या एमटीएस की देख लो, या और जो भी आपकी ऑप्शनल एग्जाम होती हैं उनमें क्या है, वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। किसका? वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन क्या अवश्य पूछा जाता है, तो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब देखो, जो पहला है दिए गए विकल्पों में वेन आरेख बताना है और इसमें 5 दिए गए विकल्पों में वेन आरेख बताना, तो यानी इनका वेन आरेख बनाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला है, देखो मिनट है, दिन है, महीने, इनका हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो देखो, तो हमारे पास क्या आएगा कि मिनट है, दिन है और महीने हैं। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ये महीने आएगा, महीना आएगा, क्योंकि महीना है, दिन है और मिनट है। तो देखो महीना है, महीने, उसी में तो दिन होता है, उसी में क्या होता है, महीना है। मान लो कि वर्ष है, मान लो कि एक पूरा साल है, उसमें महीने होते हैं, यानी कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। उसी प्रकार क्या है कि महीने है, महीने के अंदर दिन होता है, महीने के अंदर दिन होते हैं, यानी एक महीने में लगभग 30 से 31 दिन होते हैं, लगभग फरवरी को छोड़ के। तो क्या है कि महीने के अंदर दिन होंगे और दिन के अंदर मिनट होगा, क्योंकि समय किस में चलता है, दिन में ही तो चलता है समय। अगर समय दिन में चलता है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। तो क्या होगा कि मिनट हो जाएगा। यानी समय क्या है कि मान लो कि अब दिन है, मान लो कि अब आप बोलोगे कि दिन रात, तो मान लो कि अब मान लो कि हम दिन, हमारे पास यहाँ पे एग्जाम में दिन दिया गया हो या रात दी गई हो, तो अगर रात होगी तो यहाँ पे रात आ जाएगी और रात में भी मिनट चलती हैं, रात में भी टाइम चलता है तो मिनट भी चलती है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का वेन आरेख देखो मैं यहाँ पे बना रही हूँ इसको छोटा, यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए था, और यहाँ पे इसका ऑप्शनली जो वेन डायग्राम आएगा मैं यहाँ पे इनके साथ साथ बनाती जाऊंगी। आया इनका ये वेन डायग्राम। अब देखो कि पहला क्वेश्चन हुआ सोल्व। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा है कार है, लकड़ी है। क्या है? कार है, लकड़ी है और चूहा है। कार है, लकड़ी है और चूहा है। अब देखो कि ये बता रहे हैं कि इनमें क्या संबंध है। आपको क्या संबंध दिख रहा है इसमें? चूहा तो आपको सभी को पता होगा कि अलग ही होगा, चूहा तो अलग ही होगा। क्यों? क्योंकि चूहा तो एक सजीव प्राणी है। आप अगर ऐसे भी देखोगे ना कि चूहा तो एक सजीव प्राणी है, तो भी आपको इसमें डिफरेंस अलग अलग देखने को मिल जाएगा। चूहा एक सजीव प्राणी है तो चूहे को तो अलग कर दो। जिसके बाद में बची लकड़ी और कार। कार को तो हम मान लो कि इसमें पेट्रोल डीजल जो भी डाल के हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, यानी ये परिवहन के साधन में आता है। तो कार क्या हुआ? कार ही हो गया। अब आप लकड़ी में पेट्रोल डालो चाहे डीजल डालो चाहे कुछ भी डालो, तो आप लकड़ी को चला थोड़ी सकते हो, नहीं चला सकते। उसको तो आप जला ही सकते हो, और जला के आप क्या प्राप्त कर सकते हो उनसे? राख या कोयला। ठीक है, राख या कोयला प्राप्त होगा। तो यानी इनमें चूहा, कार और लकड़ी तीनों क्या है? अलग अलग आएंगे। डिफरेंस अभी मैंने आपको बताया है, और जो भी आपको समझ में नहीं आए तो आप क्या है कि हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, और आपको क्लास कैसी लगे आप कमेंट करके भी बताएं। अब देखो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बन गया, ये आपस में अड़ गए, सॉरी, बन गया इस प्रकार। अब देखो
तीसरा है विमान है, पायलट है और आकाश है। तीसरा क्या है? विमान है, पायलट है और आकाश है। अब देखो, सबसे पहले मैं एक आकाश का गोला बनाती हूँ। बनाए आकाश का, ये मान लो कि आकाश है। आकाश या आप जिसे आसमान बोलते हो, आकाश या आप जिसे आसमान बोलते हो। जिसके बाद देखो पायलट। पायलट क्या करता है? विमान चलाता है। तो पहले आकाश में क्या चलता है? विमान चलता है। तो पहले विमान आएगा, पहले विमान आएगा और जिसके बाद में क्या आएगा? पायलट। यानी आकाश है, उसमें विमान चल रहा है और उसको चला कौन रहा है? उसको चला रहे हैं पायलट। आपको समझ में आई? अब इसका वेन डायग्राम देखो, इसका कुछ इस प्रकार से बन गया, बना। अब देखो, पति पत्नी और परिवार, इन तीनों में आपको रिलेशन दिख रहा है क्या? पति पत्नी और परिवार में आपको रिलेशन दिख रहा है। इसका आपको क्या करना है? इसका भी आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो आपको रिलेशन दिख रहा है। अब देखो कि मान लो कि मैं यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं। मान लो कि ये परिवार है, ये क्या है? ये परिवार है, परिवार हो गया। अब परिवार में ही क्या आएगा? पति। तो मैं यहाँ पे पति बना रही हूँ। अब क्या पत्नी भी इसी के अंदर आएगी? नहीं, क्योंकि पत्नी परिवार का तो एक हिस्सा है, लेकिन पति और पत्नी का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो क्या है कि इनका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। यानी परिवार में ये दोनों तो आएंगे, लेकिन इनका एक दूसरे से आपस में रिलेशन नहीं है। वैसे परिवार में रह तो रहे हैं, लेकिन आपस में कुछ कॉन्टेक्ट नहीं है। तो आए बात आपको समझ में? तो इनका वेन डायग्राम बनेगा, ये हो गया परिवार और ये हो गया पति और ये हो गई पत्नी। अब देखो कि एक और बचा, कबूतर, पक्षियों और कुत्तों। कबूतर, पक्षियों और कुत्तों। तो आपको इन तीनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? ये यहाँ पे मिठा है, मिठा है यहाँ पे, और यहाँ पे सेव है। कबूतर, पक्षियों और कुत्तों। अब देखो कि पहले हम पक्षी बनाते हैं, ये हो गया पक्षी। अब पक्षी क्या करते हैं? पक्षी क्या करते हैं? पक्षी उड़ते हैं। पक्षी खुले आसमान के नीचे दौड़ लगाते हैं, यानी उड़ते हैं। तो कबूतर उड़ सकता है, तो कबूतर क्या आया? पक्षी के अंदर आया। लेकिन क्या कभी आपने कुत्ते को उड़ते हुए देखा है? कभी आपने कुत्ते को उड़ते हुए देखा है? नहीं। क्या कुत्ता एक पक्षी है? कुत्ता पक्षी है या पशु की श्रेणी में आएगा? कुत्ता पशु की श्रेणी में आएगा, कुत्ता पक्षी नहीं है। कुत्ता क्या नहीं है? पक्षी नहीं है। तो कुत्ते का वेन डायग्राम सबसे अलग होगा, क्योंकि कुत्ता न तो पक्षी में आएगा और कुत्ता न ही उड़ सकता है। कुत्ता उड़ थोड़ी सकता, नहीं उड़ सकता ना। तो क्या है कि कुत्ता इन दोनों से अलग हो जाएगा। तो देखो, ये है पक्षी, पक्षी के बाद में ये है कबूतर, ये क्या है? कबूतर, और ये कुत्ता हुआ। अब ये क्या था? ये था हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कितने थे? 5 थे, और वो पांचों क्या किए हमने देखा। अब देखो, अब ये तो थे कि वेन डायग्राम बनाना। अब कुछ पर्सन दिए हुए हैं जिसका वेन डायग्राम ऑब्वियसली बना हुआ है। उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको पहचानना है कि इसका उत्तर कौन सी संख्या होगी। अब देखो, 2 का क्वेश्चन देखो, वह कौन सी संख्या है? वह कौन सी संख्या है जो सभी ज्यामितीय आकृतियों में उपलब्ध है? यानी इनकी ज्यामिति और आकृति ये वाली दी गई है, तो ये बता रहा है कि उसकी जो वृत्त है उसमें भी है। त्रिभुज है उसमें भी है, और आयत है उसमें भी है। अब देखो, ये 6 है, ये सिर्फ और सिर्फ आयत में, तो हम इसको ऐसे काट देंगे। अब ये 8 है, ये वर्त में है, तो इसको काट दिया। अब देखो कि इन तीनों में आना चाहिए, तो ये 2 है, ये सिर्फ वर्त और आयत में आ रहा है, लेकिन त्रिभुज में नहीं आ रहा, काटो। जिसके बाद में 1 है, 1 सिर्फ त्रिभुज में, काटो। 7 केवल त्रिभुज में, काटो। ऐसे आप क्या है कि आप नेगेटिव आपको जल्दी खोजने को मिलेगा।
यानी आपको उत्तर आपको चाहिए पॉजिटिव, लेकिन आपको नेगेटिव जल्दी खोजने को मिलेगा, इससे आपका पॉजिटिव होगा वो आंसर आ जाएगा। अब देखो कि यहाँ पे 2 है, 2 वृत्त में है और त्रिभुज में है लेकिन आयत में नहीं, 5 हो त्रिभुज और आयत में है लेकिन वृत्त में नहीं, तो क्या आएगा, ये आएगा 4। इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4। क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, वह कौन सी संख्या है जो सभी ज्यामितीय आकृतियों में उपलब्ध है। वह कौन सी संख्या है जो सभी ज्यामितीय आकृतियों में उपलब्ध है, तो कौन सी संख्या है यहाँ पे, 4। कौन सी संख्या आई, 4। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा देखो, दी गई आकृति में कितने सफेद सेव हैं। अब क्या पूछ रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि कितने सफेद है वो सेव है। अब देखो इसमें सफेद जो ये आपको आयत दिख रहा है ये वाला, इसको क्या बोला हुआ है, इसको बोला हुआ है सफेद। सेव किसको बोला हुआ है, जो इस वृत्त के अंदर है, इस वृत्त के अंदर उसको सेव। मीठा किसको बोला हुआ है, जो ये त्रिभुज के अंदर है इसको क्या बोला हुआ है, मीठा। पूछा क्या है, दी गई आकृति में कितने सफेद सेव हैं। सबसे पहले जो मीठे में आ रहे हैं उनको काट दो, मीठे में आ रहे हैं उन सभी को काट दो, मीठे में, ये मीठे में है। अब देखो इसको काट दो, सेव है, ये केला सेव काटो, ये केला सफेद, इनको काटो। अब इसमें पूछा गया दी गई आकृति में कितने सफेद सेव हैं। अब आप बोलोगे कि ये मीठे में भी आ रहा है, लेकिन अगर आपको एक पर्सन इस प्रकार से देता कि दी गई आकृति में केवल कितने सफेद सेव हैं, तो इसका आंसर चेंज हो जाता। वो भी देखो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आपको दिया कितने सफेद सेव हैं, तो ये दोनों सेव के अंदर भी हैं और सफेद के अंदर भी हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। 36 + 37 53 तो कैसे होगा, देखो एक बार मैं इसका जोड़ करती हूँ, 73 होगा, 73। यानी मीठे इसमें क्या दिया, कितने सफेद सेव हैं, तो 73 है। अब देखो मैं इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करती हूँ। दी गई आकृति में केवल कितने सफेद सेव, केवल लगा दिया तो यानी मिठ्ठे सभी कट जाएंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 37। एक नाम से क्वेश्चन का आंसर बदल रहा है, एक नाम से क्या है, क्वेश्चन का आंसर बदल रहा है। यानी कि दी गई आकृति में कितने सफेद सेव हैं, तो आएगा 73, और दी गई आकृति में केवल कितने सफेद है, तो आएगा 37। आइए आपको समझ में। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक है, या एग्जाम में ये ज्यादा आता है। तो देखो, उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते। उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते। आपको संख्या दी गई है, ये देखो 25 है, 22 है और 16 है। अब आप बोलोगे कि 16 नहीं खेल रहा। लगभग बच्चों का यही आंसर रहता है कि जो 16 है वो कोई भी खेल नहीं खेल रहा। लेकिन आपको ये से कैसे नहीं पता कि ये वाला वर्ड है क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए, ये वाला वर्ड टेनिस के खिलाड़ियों के लिए है। तो ये 16 है वो इन दोनों के मध्य, तो यानी 16 तो दोनों खेल खेल रहे हैं। ये 16 तो क्रिकेट में भी शामिल है और टेनिस में भी शामिल है। तो आपने इतना दिमाग क्यों नहीं लगाया। तो आपको एग्जाम में सीधे से तुक्के नहीं मारने की, बस क्वेश्चन दिखा और 16 नहीं खेला तो चलो 16 पे। ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं आपको बताती हूँ कुछ। अब सबसे पहले देखो क्रिकेट के खिलाड़ी, मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख रही हूँ। ये थोड़ा सा आंसर में आपको दिक्कत आएगी। क्रिकेट के खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी कितने दिए हैं, 25। टेनिस के खिलाड़ी, टेनिस के खिलाड़ी कितने दिए हैं, 22। अब देखो आपको क्या करना है, जो 16 है वो दोनों खेल खेल रहे हैं, जो 16 है वो दोनों खेल रहे हैं। आपको नहीं पता कि कौन कितने खेल खेल रहा है, तो आप क्या करोगे, इसमें से -16 घटाओगे, इसमें से -16, 25 में से -16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेगा। 25 में से 16 गए तो देखो 9 ही बचेंगे, और अगर 16 में से 22 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे ना। अब देखो
अब आपको क्या करना है कि आपको पता चल गया है कि इसमें से क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वो यानी 9 है, जो क्या है कि टेनिस नहीं खेल रहे, वो सॉरी क्रिकेट नहीं खेल रहे। टेनिस के खिलाड़ी में आपको पता चला कि 6 हैं जो टेनिस नहीं खेल रहे। अब आपको क्या करना है, इनका उत्तर निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देना है बराबर, यानी 15। यानी इनमें से कितने खिलाड़ी हैं जो क्या है क्रिकेट और टेनिस नहीं खेलते, तो इनमें कितने खिलाड़ी हैं, 15 खिलाड़ी हैं। आइए आपको बात समझ में। 4 का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जामिनर आपको उलझाने के लिए 16 ऑप्शन सबसे ऊपर देगा कि क्या है कि आप दिखते ही 16 ऑप्शन पे टिक लगाओगे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब देखो 5 का क्वेश्चन, कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो न तो विवाहित है और न ही प्रोफेसर है। अब आपको ये चित्र दिया गया, आपको पता ही नहीं है कौन सा क्या है। सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज है वो है डॉक्टर, त्रिभुज है वो क्या है डॉक्टर, जिसके बाद में जो आयत है वो है प्रोफेसर, जिसके बाद जो वरत है वो है विवाहित व्यक्ति। आ गया। अब इसमें आपको क्या बताना है कि ऐसे वह कौन सी संख्या है जो ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो न तो विवाहित है, यानी विवाहित को काट दो, विवाहित वाला ये बोला इसको काटो, न ही प्रोफेसर, प्रोफेसर ये है इसको भी काटो। अब ये डॉक्टर तो है लेकिन प्रोफेसर भी है, इसको भी काट दो। ये विवाहित व्यक्ति और डॉक्टर दोनों है, इसको भी काटो। ये तो विवाहित और प्रोफेसर दोनों में आएगा तो इसको भी काट दो। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ये बचा। ऑप्शन क्या बचा, 1 बचा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। इस प्रकार से आपको क्या करना है कि अगर क्वेश्चन आए, जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया हो, उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि इस प्रकार से सोल्व है कर लेना। ये थी वेन आरेख की क्लास। धीरे धीरे क्या है कि कोडिंग डिकोडिंग और मिसिंग नंबर की और त्रिभुज कितने हैं, वर्ग कितने हैं, इन सभी की क्लास आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच।